हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, इसके पहले मेरा एक वीडियो पढ़ चुका है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और आज हम पढ़ाएंगे दूसरा भाग आज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका देखिए पहचान। देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हम पहचानते हैं। यदि कोई टेंस लगाना है तो हमें ये पहचानना है कि उस टेंस का पहचान ये देखना है कि वो कौन सा टेंस है। देखिए क्या इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ और रहे हैं आता है। यदि ऐसा आ रहा है, रहा रही आता है और उसके साथ है हुआ आता है, तो जान लीजिए वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए बनाने का तरीका क्या इसका है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए ये रूल का है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का हेल्पिंग वर्ब एम है, और यू वी दे एवं यदि प्लूरल नंबर है मतलब बहुवचन है तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट एवं सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ये विशेष ध्यान देना, यदि आई आता है तो एम का प्रयोग, यू वी दे एवं प्लूरल नंबर आता है तो आर का प्रयोग, और ही सी इट एवं सिंगुलर नंबर मतलब एक आदमी कोई काम कर रहा है उसी को, तो हम के साथ इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक फार्मूला दोस्त, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है, कोई सेंटेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर, कोई सेंटेंस हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम है। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, तीनों में से कोई एक लिखा जाएगा। फिर प्लस V1 में ING मतलब क्रिया में ING प्लस ओ प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्रिया में ING के बाद जो बचेगा वो लिखा जाएगा। अब जैसे देखो दोस्तों, पहला मैं लगा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो देखिए मैं आ गया ना, तो मैं का क्या लिखते हैं हम लोग, आई। क्या लिखते हैं हम लोग, मैं का आई। और आई से हम किसका प्रयोग बताए हैं, एम का प्रयोग। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इसमें से सूत्रों में से एम। फिर क्रिया में ING है ना, ये V1 में जाना, क्रिया इसमें क्या है, जा रही है, तो जाना क्या होता है, गो होता है, उसमें ING लगा दो, हो गया। देखिए दोस्तों दूसरा, देखिए सेंटेंस, वह कल आ रही है। देखिए था, वह कल आ रही है, तो क्या है देखो सो, देखिए वह कल आ रही किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। हाई हु है, और सी है तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे हम, सीज, ये हो गया। अब क्या है, अरे यार, अब क्रिया में ING है, तो क्रिया क्या है, आना, तो कमिंग हो जाए, कम, CUMING, कमिंग। टुमारो, TOMORROW, स्टाफ। अब एक दोस्तों देखिए दूसरा सेंटेंस, सीता भोजन पका रही है। देखिए लास्ट में रहा रही आ गया दोस्तों, तो हम रहा रही से ही पहचान दें कि कौन सेंटेंस है, और उसके बाद हम उसी टेंस के अनुसार ये हेल्पिंग लगाते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, सीता, अब एक वचन है तो सीता इज लगेगा, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है ये, सी हो गया। अब पकाना का कुक हो जाएगी, पकाना क्या हो जाएगा, कुक, COO के, कुकिंग।
कुकिंग फूड। फुल स्टॉप। अब देखिए दोस्तों, तुम स्कूल जा रही हो, तुम स्कूल, तो यहाँ पे क्या दोस्तों यू होगा ना, यू का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू है। हम क्या बताए हैं, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब जा रही है तो गोइंग हो जाएगा, टू स्कूल। स्टॉप। अब दोस्तों देखिए निगेटिव, देखिए इसका, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए मेरी बात को, कोई सेंटेंस रहे, चाहे प्रेजेंट रहे, चाहे पास्ट रहे, चाहे फ्यूचर रहे, यदि उसमें नहीं शब्द आता है तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसी के बाद नॉट लग जाता है। देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए जैसे मैं नहीं हंस रहा हूँ, क्या दोस्तों देखो, मैं नहीं हंस रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या इसमें है, आई है, मैं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं का आई हो जाएगा। हम बताए हैं दोस्तों कि आई से हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का, तो यहाँ पर हम एम लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें नाट है, नाट है, नहीं है ना, तो नहीं, इसके बाद एम के बाद क्या नाट है, तो हम नाट लगा देंगे। नाट। अब क्रिया में क्या है, आईएनजी, क्रिया क्या है, हंसना, हंसना क्या होता है, लाफ, LUGH। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे, फुल स्टॉप, हो गया। अब देखिए दोस्तों, वह सोमवार को नहीं आ रही है, ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसमें भी नहीं है, तो वह सोमवार को नहीं आ रही है ना, किसी लड़की का नाम हो रहा है ना, तो यहाँ सी होगा, सी इज, नहीं है ना, तो सी इज नॉट हो जाएगा, नहीं आ रही, नॉट कमिंग, ऑन मंडे, MUNDAY, फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बाद इंट्रोगेटिव। देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव क्या है, देखिए जो इंट्रोगेटिव रहता है दोस्तों, ये दो तरह से बनता है। एक तो क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या पहले आता है, और एक प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस रहे, चाहे पास्ट रहे, चाहे फ्यूचर रहे, चाहे प्रेजेंट रहे, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या पहले आता है तो सबसे पहले उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वही पहले लिखते हैं हम। देखिए इसमें भी वही लिखा है, देखिए आखिर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम है, देखिए पहले आ गया, बाकी सेम सब्जेक्ट, यदि नाट है तो नाट लगाएंगे, भी क्रिया में आएंगे, ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं एक लगा रहा हूँ एग्जाम्पल, देखिए क्या रमेश पढ़ रहा है, क्या पहले आ गया ना, यदि क्या पहले आ गया तो क्या करना है, इस सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसी को पहले लिख देना किसी, तो रमेश रमेश एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करके हम इज पहले आ जाएगा, इज आ गया नहीं। अब सब्जेक्ट क्या है पे, यहाँ पे है रमेश है, तो रमेश आ जाएगा। नाट इसमें है प्लस, नाट इसमें नहीं है तो नाट नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या क्रिया में आईएनजी है, क्रिया में आईएनजी है तो किन्हें क्या है, पढ़ना है, तो रीडिंग हो जाएगी, REDING, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या भी बाजार नहीं जा रही है, क्या भी बाजार, देखो क्या पहले आ गया ना, दीदी क्या पहले आ गया, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इज, एम, आर जो है ना, इज, एम, आर, इसी में से कोई एक पहले आएगा, तो हमें ये देखना है सब्जेक्ट क्या है,
क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे। तब देखा वे हैं, वे बहुवचन है, सिंगुलर प्लूरल नंबर है, कि हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो हम आर पहले लिखेंगे, आर हो गया। और फिर वही सब्जेक्ट इसके बाद है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या होगा, दे, टी एच ई वाई, दे हो गया। अब नाट है ना, सब्जेक्ट बाद नाट इसमें है और नहीं है तो नाट यहाँ लगा देंगे, यदि नहीं है तो नहीं लगाते हैं। अब क्रिया में आएंजी का है, गो जा रही है, नॉट गोइंग, क्रिया में आएंजी। अब बाजार जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार है, तो ऑब्जेक्ट बाजार मार्केट हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क। अब देख ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपसे बताए हैं दोस्तों कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनता है। एक क्या होता है कि क्या शब्द पहले आता है और एक क्या शब्द ही बीच में आता है। तो देखो यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है, कोई सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए हम वो भी लिखे हैं, देखिए क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, जो बीच में आएगा उसका क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, यदि नाट हो तो नाट लिखेंगे, फिर क्रिया में आएंगी प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे जो क्या है, तुम क्या कर रहे हो, देखिए तुम क्या, तो क्या बीच में आ गया ना, देखिए दोस्तों क्या बीच में आया, तो हम क्या करेंगे, इसी के पहले अंग्रेजी लिखेंगे, वाट, वाट आ गया ना। अब हमें देखना है एक सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो हम यू साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो हम यहाँ पर आर लिखेंगे। अब यू, अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बचा है, सब्जेक्ट अब लिखा जाएगा इसके बाद, तो यू, सब्जेक्ट के बाद नाट इसमें है सूत्र में, नाट इसमें नहीं तो नाट नहीं लगाएंगे। फिर क्रिया में आएंगे कमी, तुम क्या कर रहे हो, तो डू हमारे करना होता है, इसमें आएंगे डूइंग हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक और है, वह कैसे अगले हफ्ते नहीं आ रही है, वह कैसे अगले हफ्ते नहीं, कैसे हो जाएगा, कैसे हो गया ना। तो देखिए कैसे का स्पेलिंग क्या होगा, हाउ होगा, HOW, हाउ। अब ध्यान दीजिए वह है ना, तो हम वह शब्द किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे हम। फिर सब्जेक्ट, देखिए सूत्र में इज आ गया ना, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ये लड़की की सी, तो लड़की का सी हो जाएगा, क्योंकि लड़के का सी ही होता है। नाट नहीं है ना, नाट है, इसमें देखिए नहीं है तो ना, इसके बाद नाट लगा देंगे। आ रही है ना, तो आना कमी हो जाएगी। अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, WEE की क्वेश्चन मार्क। बस दोस्त यही इतना ही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जितना मैं पढ़ाया हूँ इसको यदि आपको सीखना है, यदि सीखने का मन आपका है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने डायरी में लिख लीजिए, सेम ऐसे ही। फिर आप एक तुलना करिए कि सूत्र में, जो सूत्र मैं बता रहा हूँ, सूत्र में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। यदि पॉजिटिव हो तो क्या परिवर्तन है, नेगेटिव हो तो, यदि इंटीग्रेटिव हो, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में बताइए कि मैं और कितना अच्छा आपको बताऊँ, यदि मुझे बताने सही से नहीं आ रहा है तो। और मेरा अगला वीडियो इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों।